अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे लाइव सेशन की 11वीं क्लास ले रहे हैं 10th के। इसमें आज हम जो है ग्राफ सीखेंगे। ये लास्ट ईयर ग्राफ नहीं था, ये साल नया आया है। इसे डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन का ग्राफ है। बहुत ही आसान ग्राफ है। इसमें तुम्हें गौर से देखे तो आठ आठ मार्क आसानी से ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट है और आसान ग्राफ है। तो चलो हम देखते हैं। इसका पेज नंबर जो है 125 है। पेज नंबर 125 है। एग्जाम्पल 3.47 है। मिसाल जो है 3.47 है। अब इसमें सवाल जो है तुम्हें किताब में भी देख ले सकते हैं। मैं तो स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ये सवाल है। तुम्हें सवाल देखे तो उर्दू मीडियम में या इंग्लिश का किताब रखा हूँ मैं, तो उर्दू मीडियम में भी देख ले सकते हैं। वो सवाल को उठाकर यहाँ लिख लिया हूँ। चलो अब से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए। क्या है डायामीटर एक का को कुतर जो है कुतर एक रहा तो उसका सरकमफ्रेंस यहाँ ताको 3.1 हंगा। कुतर दो रहा तो 6.2 हंगा। 3 रहा तो ऐसा ऐसे लाइन से गुजरे। अब डायामीटर क्या, कुतर क्या और यहाँ तक क्या करके देखेंगे। एक सर्कल ड्रा करें तो उसके सेंटर से, उसका सेंटर ऑफ द सर्कल, उससे आधा लाइन ड्रा करें तो तुम्हें वहां को निष्ठ कुतर रेडियस कुतर रेडियस कुतर का तो सारा लाइन यहाँ से यहाँ तक सेंटर से खींचना हो। सेंटर का जो पॉइंट है वहां से ड्रा करें तो उन्हें सेंटर, उन्हें चाहो डायामीटर डी का तो स्टार्टिंग होते से वो देखो है कितना है। फर्स्ट का डायामीटर 1 रहा तो सरकमफ्रेंस ये बाहर का पूरा हिस्सा कितना रंगा हो तो 3.1 3.1। अब ये सरकम यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 2 रहा तो कितना आता 6.2 आता। राइट क्या। अब इन्हें डायरेक्ट वेरिएशन थी, इनवर्स वेरिएशन थी, रास्त मुतगय्यर की माकुस मुतगय्यर को तो आसानी से देख लेंगे। चलो आप सॉल्व करते हैं। अब इसे इसके वास्ते पहले क्या करेंगे देखो। ये 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ ले जाता है। यहाँ तो 3.1 6.2 9.3 12.4 15.5 ये भी बढ़ ले जाता है। दो क्वांटिटीज भी बढ़ लिखी, दो मकदारें भी बढ़ लिखी, ये भी बढ़ लिखा है, ये भी बढ़ लिखा है। इसे क्या बोलते हैं तो रास्त मुतगय्यर, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन किसे बोलते हैं तो इफ टू क्वांटिटीज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अगर दो मकदारें एक साथ बढ़ती हैं नहीं तो कम होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन। दो मकदारें बढ़ना नहीं तो कम होना, ये दो भी बढ़ने को चाहिए। ये भी एक क्वांटिटी, ये एक मकदार, ये दो भी बढ़ने के जिससे आपको रास्त मुतगय्यर कर बोलते हैं। सो आप कैसे लिखेंगे, दोनों मकदारें एक साथ बढ़ रही हैं इसलिए ये रास्त मुतगय्यर है। डायरेक्ट वेरिएशन का वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या करके मालूम होगा, दो भी बढ़ना नहीं तो दो भी एक साथ कम होना, इससे डायरेक्ट वेरिएशन। अब इससे इसके वास्ते एक फार्मूला है, y is equal to y is equal to k x, इसका फार्मूला y is equal to k x इसका फार्मूला। डायरेक्ट वेरिएशन रहा, इनवर्स वेरिएशन है तो वो देखेंगे क्या। पहले यहाँ तक सब स्टूडेंट समझ में आया? यदि भी डाउट था तो मुझे पूछो। अच्छा, क्या भी डाउट नहीं तो हमें चलेंगे। अब इसे क्या करते हो फर्दर, ये फार्मूले कुछ इधर लिख दो, के एक्स इज इक्वल टू वाई कर दो। के यहाँ खंडे, वाई भी यहाँ खंडे, यह कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई बाई एक्स। अब इसका क्या मालूम करना है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तनासुबे मुस्तकिला मालूम करेंगे। कैसा मालूम y का वैल्यू लिखना, y का वैल्यू 1 है, 1 लिख, सॉरी y का वैल्यू 3.1 है। इन्हें ऊपर आता सो x, नीचे आता सो y।
नीचे 1 इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है 6.2 है, x का वैल्यू 2 है। ये ऊपर लिखना, नीचे का ऊपर लिखना, ऊपर का नीचे लिखना, टच क्या भी नहीं। उसके बाद देखेंगे हमें ये रख कर दो तुम्हें अब ये देखो। उसके बाद y जो है 9.3 है, इन्हें आपको 3 है, y आपको 12.4 है डिवाइडेड बाय 4, 15.5 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ तक। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, मुख्तसर कर दो, मुख्तसर करे तो आंसर आसानी से आ जाए। देखो 1 को तो 1 छोड़ दो, ये क्या आंसर है 3.1 है, 2 का टेबल 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये डेसिमल पॉइंट है क्या, ये पॉइंट को लिख जाओ, 2 1 जा तब 3 पॉइंट, उसका आंसर भी 3.1, 3 का टेबल 1 टाइम, 9 में 3 टाइम, ये डेसिमल पॉइंट को रख लियो, ये 3 1 जा 3, आश्चर्य का जो होता है मुझसे ले लो। फिर 4 का टेबल 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, डेसिमल पॉइंट को रख लेते, ये 4 1 जा 4, 5 का भी वैसे 5 इसमें 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, ये 1 टाइम। Therefore k का वैल्यू सब में सेम आएगा, 3.1 3.1 3.1, therefore k is equal to 3.1। अब ये मालूम करना, ये है आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये मालूम करने के बाद सवाल में क्या पूछ कर है तो वो देख लेंगे। अब सवाल में क्या पूछ कर है किताब में, एक बार मैं देख ले तो स्क्रीन शेयर कर दो। देखो क्या पूछ कर है, ये लिख ले, अब ग्राफ ड्रा कर लेते हो, उसके बाद वो कर लेंगे। ग्राफ ड्रा करने के वास्ते मैं क्या करता हूँ, पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ, उसके बाद ग्राफ ड्रा कर लेंगे। 1 x आपको 1 है, y आपको 3.1, 1 3.1, 2 3 6.3, y आपको 9.2, 4 12.4, उसके बाद लास्ट 5 15.5। सवाल क्या है तो 6 रहा तो क्या आंसर आएगा, अगर तो सवाल में पूछ देखना है, सॉल्व करना है, वो सॉल्व कर लेंगे। चलो अब भाई बाजू को एक बोर्ड रखा हूँ, उसमें आपको मैं क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। दिखता है ना, समझते तुम्हारा बोर्ड वो, ये बाजू का एक बोर्ड रखा हूँ, उसमें ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। अब इसमें क्या है तो नीचे आता सो लाइन, ये ड्रा कर लिया हम पहले से, नीचे आता सो लाइन x, या x लिखना राइट हैंड साइड में x, इधर आया था सुने x डैश, ऊपर आता सो y, नीचे आता y डैश, y के ऊपर एक लकीर खींचना y डैश, राइट क्या। अब क्या करेंगे 1 2 3 नंबर्स, यहाँ आता सो ये नुक्ता है ठीक है, सब में भी 0, यहाँ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा डाल ले, कुछ जाए तो मैं वहां तक डाल को निकाल। ऊपर भी क्या करता हूँ, ऊपर भी डाल लेता हूँ 2 4, किताब में क्या लिया है कि वो ले लेते हैं। उन्हें भी 1 2 3 लिया है, वो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या देखा तक बस। अब तुम्हें ग्राफ में डाले तो नीट से बराबर आएगा, ये आपको मैं हाथ में डालता हूँ सो वो जरा बिंगा टिंगा आंगा, नीट से आंगा। यहाँ को पैमाइश स्केल करके बोलते हैं, वो लिखना, उससे भी मार्क क्या लिखना, x महवर पर एक सिमर इज इक्वल टू y महवर पर एक सिमर इज इक्वल टू, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहा तो ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर, ऑन
एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डाल को क्या लिखेंगे, अगर कोई पहला समझा था तो उसके बाद वो एक्स में देखो पहला नंबर क्या है, एक्स के लाइन में 1 है तो यहाँ 1 लिखना, यहाँ भी 1 लिखना, 1 लिखना। यहाँ तो इकाई का रूप में लिखेंगे, यहाँ यूनिट्स यूनिट का लिखेंगे। वाई में भी 1 है तब 1 लिखना, 1 यूनिट इन्हें एक इकाई। बहुत भी आसान है सेम। या एक्स में क्या पहला नंबर आता है कि वो लिखना, वाई में क्या नंबर आता है कि वो लिखना। ये दो भी लिखने की जरूरत नहीं, उर्दू मीडियम स्टूडेंट ये लिखो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ये एक कलर वो जरूरत नहीं। अच्छा पॉइंट क्या है, पहला को 1 है एक्स, उसके बाद 3.1 1 है 3.1 है, तो 1 एक्स को 1, इसमें 3.1 का तो 3 के बाद छोटे छोटे 1 से 2 तक, 2 से 3 तक इसके बीच में आपको 1 सेंटीमीटर, उसमें आपको छोटे छोटे 10 लाइन आती। हमें क्या करना, 3.1 तो 3 के बाद छोटा एक लाइन हटा को लिखना, कहाँ आगा ये 1 के बाद 3.1 का तो यहाँ आगा, ये अंदाज से इसमें बराबर आता नहीं है, ग्राफ में नीचे आगा 1, 3.1। उसके बाद जो है 2 कितना है, 6.2 है, 2 6.6 के बाद छोटे 2 पॉइंट्स हटा देते, ये 2 के सीधा देखो मैं बराबर है 6.2, 6.2। 3 क्या है, 3 आपको 9.3, 3 आपको 9.3, सीधा 9 को चले जाना, 9 के बाद छोटे छोटे 3 लाइन हटाना, 9.3 इतना है, उसके से 3 लाइन हटाना। पहले बोला मैं जरा ग्राफ मेरा इसमें हाथ क्या लाता है, सब फिंगर टिंगा आऊंगा तो मैं ग्राफ में डाले तो नीचे से बराबर आऊंगा। उसके बाद 4 जो है 12.4 है, 4 के बराबर देखो 12.12 तक चले जाना, 4 का तो 4 लाइन हटा लेना, छोटे छोटे 4 लाइन हटा लेना। 4 जो है 12.4 है, 5 जो है 15.5 15.5 है, 5 के बराबर सीधा चले जाते मैं 15 के बाद 5 हटाना, 5 का लाइन जरा बड़ा था, 5 15.5। अच्छा अब क्या करेंगे, स्केल रखो एक सीधा लाइन ड्रा कर लेंगे, बहुत भी आसान है। स्केल रखो, तुम्हें नीचे से ड्रा कर लियो, मेरे पास स्केल वहां रख देंगे, यहाँ से जाएंगे सीधा, तुम ना पहले बोला मैं इसमें आंगा बराबर है, इसमें आता नहीं है, सीधे एक लाइन ड्रॉ कर ले भाई। उससे भी जरा आगे भी कर ले, उसके और एक आंसर मालूम करना है। उसके बाद क्या पूछता है इसमें, तो सवाल क्या पूछो था इसमें, 6 रहा तो 6 रहा तो क्या आऊंगा, 6 के बराबर एक लाइन डाला, तो 6 के बराबर एक लाइन डाले तो हमने कितना आऊंगा, 15 है नहीं क्या, 15.3 है, सो 1.3 हमने नहीं क्या, 18.1 करेक्ट आऊंगा। 6 के बराबर एक लाइन डाले तो मैं ये आपको इसमें बिंगा टिंगा आता है, तुम ना ग्राफ इसमें डाले तो बराबर सीधा, ये 18.5 आऊंगा, 18.6 मैं सीधा एक लाइन डाले, मैं 18 उसके बराबर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन डाल लेता हूँ। ये हाथ में डालने से तरह बिंगा टिंगा आऊंगा, लेकिन तुम ना करेक्ट वहां तक आ जाओ। यहाँ को 18 के बाद 6 पॉइंट हटा को आऊंगा, therefore y इज इक्वल टू कितना आऊंगा, 18.6। नहीं इसे फार्मूला में ऐसे फार्मूला में करे तो भी आ जाऊंगा, y इज इक्वल टू क्या हमारे पास k x है नहीं क्या, k का वैल्यू 3.1, k मालूम करेगा, x कितना है 6 है, सवाल में देखो 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये डेसिमल निकाला, 6 और 6 6 3 18, डेसिमल के बाद एक पॉइंट उस पे एक पॉइंट निकाल तो 18.6। उम्मीद है कि तुम ना समझ में आ रहा है क्या, डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के पूछो।
उसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसा सॉल्व करते हैं तो देख लेंगे। वो क्या सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिख ले तुम्हें, तुम्हें भी देख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर तुम्हारा, नेक्स्ट पेज में चले जाओ, वो 125 में था, ये मे बी 125 में है। इन एग्जाम्पल कितना 48 है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, तो ये बस ट्रेवल्स इन ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हेंस एंड हेंस फाइंड सबको देखा। इसमें क्या है तो एक बस जाले पे कांस्टेंट स्पीड में बराबर यूनिफॉर्म स्पीड में जाले कितना जाता है तो ये घंटे को 50 किलोमीटर, एक घंटे को 50 किलोमीटर के हिसाब से एक बस जाले। अब उसके वास्ते पहले हमें ये क्या करेंगे, ये बॉक्स देखो है केवल के क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में बॉक्स देखो खाली एक घंटे को आपको 50 किलोमीटर जाता है। उसमें 3 क्वेश्चन थी, क्या क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना, उसके बाद हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 1.5 घंटे में कितना दूर जाऊंगा, 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर जाना का तो कितना दूर है, कितने घंटे लगेंगे, टाइम देखना। 3 सवाल मालूम करेंगे। देखो इसमें ये सवाल में एग्जाम्पल 3.48 में क्या देखो है, क्वेश्चन की देखो है वर्डिंग, खाली अल्फाज है कि देखो देंगे हमें ड्रा करना, क्या टाइम टेकन, लिया गया वक्त, लिया गया वक्त, टाइम टेकन को जैसे तुम्हें देखो लिख लेते, इसे क्या लिखो भाई, इसे एक्स कर रख लेते इन मिनट्स, ये टाइम मिनट में, फासिला डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, इसे वाई कर रख लेते। अब सवाल क्या देखो है जरा बहुत से देखो, ये हमें से टेबल को, ये जदूल को हमें कुछ बनाना है। अब इसमें क्या टच लिखो है ना क्या, अब वो एक घंटे को 50 किलोमीटर 1 आवर, एक घंटे को कितने किलोमीटर 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे लखी रहे तो 1 फी बोलते हो तुम्हें, एक घंटे को 50 किलोमीटर। अब इसे घंटे को क्या करता हूँ मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब एक घंटे को 50 किलोमीटर तो 2 घंटे को कितना जाऊंगा, 2 आवर्स को 100 किलोमीटर जाऊंगा ऐसा। अब ये मिनट में, मिनट में होते एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, एक घंटे को 60 मिनट, 60 मिनट में 50 किलोमीटर जाता है। देखिए अब 102 घंटे को 120 किलोमीटर कितना दूर जाऊंगा, एक घंटे को 50, 2 घंटे को 50। अब 120 होगा क्या, 2 घंटे को कितना आऊंगा 100 किलोमीटर चलेगा, 3 घंटे का तो 180 मिनट, 4 घंटे का तो कितना 240 मिनट, 60 जमा लेके चलेगा, यहाँ 150 जमा 200 किलोमीटर। अब क्या करता हूँ मैं, इन आपको डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की करता मान, देखो 50 सॉरी 60 120 180 240 ऐसे बढ़ ले जाता। इन्हें भी क्या होता है नीचे का भी 50 100 150 200, इन्हें भी बढ़ ले, दो भी बढ़ते, दो भी बढ़िया तो डायरेक्ट वेरिएशन, दो भी कम हुआ तो, नहीं तो दो भी एक साथ बढ़िया तो डायरेक्ट वेरिएशन। अब से कैसा लिखेंगे, दोनों मिकदारें एक साथ बढ़ रही हैं, इसलिए ये रास्त मुतगय्यर है, both the quantities increases so it is ये डायरेक्ट वेरिएशन, खाली तुम्हें डायरेक्ट वेरिएशन करनी है ओके। so the formula is इसके वास्ते फार्मूला is y is equal to kx, एक फार्मूला। कांस्टेंट वेरिएशन मालूम करना, क्या तो देखो यहाँ लिखूँ मैं इसे, ये फर्दर ये फार्मूले को कैसा लिखे हमने, y यहाँ कर दे, ये बदला kx is equal to y कर तो k यहाँ कर दे, y भी यहाँ कर दे, ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसके बल करने का सेम मेथड में कर लेगा नहीं,
एक्स का वैल्यू कितना है, ऊपर आता पूरा एक्स 50, नीचे आपको 60, उसके बाद वाई कितना है 100, कुछ लिख ले तो वाई क्या क्या है 150, 200, 120, 180, 240। अब सिंप्लीफाई कर दो, मुख्तसर कर दो, उसे कैंसिल कर दो, ये जीरो कैंसिल, तो 5/6 से की ठंडा, इसे फर्दर अभी क्या भी कैंसिल करने होंगे, ये जीरो कैंसिल है क्या। अब 2 का टेबल इसमें 10 में 5 टाइम, 12 में 6 टाइम, ये जीरो दिस जीरो, बोथ द जीरो गेट कैंसिल, ये ऊपर का एक नीचे कैंसिल कर दिया, इसमें 3 का टेबल 5 टाइम, नीचे का जो है इन्हें 6 टाइम, नीचे का बाहर से दिस, ये जीरो कैंसिल होगा, therefore 5 का टेबल 4 का टेबल इसमें 5 टाइम, इसमें 6 टाइम, therefore the answer is, इसका जवाब क्या है बोले तो पूरे में भी 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, तब k is equal to 5/6, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मालूम कर 1। उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट्स तो भी प्लॉटेड है नहीं क्या, वो कर लेंगे, 1.5 घंटा का एक मालूम करना, वो भी कर लेंगे, 1.5 आवर तो क्या कर लेंगे, ग्राफ डाल को ये कर लेंगे, दो भी करेंगे यहाँ तक। आपके पॉइंट्स नहीं 60 50, 60 50 120 100, उसके बाद 180 150, लास्ट 240 200, 61 राइट पर सेकंड ना कभी भी क्या होता है इसमें गलती हो जाना, यहाँ तक होगा पॉइंट्स। अब ये ग्राफ देख लेंगे, ग्राफ ऑलरेडी मैं इसके वास्ते छुड़ाया हूँ क्या, वो कला दल को दूसरा एक कला दल को उसके पॉइंट्स जो है क्या है करके लिख लेंगे। 1 2 3 तो आंगन इसमें बड़कर है, कितना है ज्यादा है नहीं क्या, ये 60 है, वो 120 है, इसके वास्ते हमें क्या करेंगे 30 मिनट, इन्हें नीचे आपको टाइम, नीचे जो है टाइम, जैसे वक्त है क्या, टाइम टेबल नीचे कितना है 0 30 60 90, 30 बढ़ा लीजिए 120, उसके बाद 150 180 210 240 270 300, बाजू जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूँ तो मैं नीचे से निकले 300 होगा क्या, करेक्ट लिखा क्या 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330, यहाँ रखो ना, जगह नहीं है तो देख लेंगे यहाँ तक कैसे। ऊपर जो है कितना है, फर्स्ट पोज डाले दो 50 100, ऐसा फिर 50 बढ़ा ले दो 150 200, उसके बाद 250 300 350 400, ये 50 बढ़ा चलेगा, ये तो मालूम तुम्हें, इन्हें बाई डैश उधर आता है, उससे क्या बोलते हैं हमें, अब ये फाइनाइट स्केल क्या लिखना, एक्स में पर एक्स में इक्वल टू एक्स सब में भी ऐसा लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स में 30 है तो 30 यूनिट्स ने तो 30 इकाइयां, इंग्लिश में है तो यूनिट्स, यहाँ कितना है 50 है पहला नंबर वाई में, ये 22 ना, तो यहाँ वाई 50 50 इकाइयां नहीं तो 50 यूनिट्स तो लिखना। अब ये पॉइंट देखो 60 है 50 है, इन्हें 60 इन्हें 50 का तो कहाँ होगा, इन्हें 60 ने क्या इन्हें 50 यहाँ आ जाएगा, इसके बराबर 60 50, ये होगा पॉइंट। उसके बाद 120 है, 120 100 120 100, 120 के बराबर 100 कहाँ होगा, यहाँ होगा 100 है, सॉरी 100 120, उसके बाद 180 150, 180 कहाँ है, यहाँ है, दिखता क्या
इतना हंगा समझते में ना 180 है, उसके बाद 180 को 150, 180 को 150 का था यहाँ था इसके बराबर 150 180, उसके बाद 240 200 240 का है यहाँ है, उसके बाद 200 इसके बराबर 200 यहाँ 200 इन्हें सॉरी इन्हें 240 x 240 ना उठाए हमें 240 200 ये एक पॉइंट हुआ। उसके बाद इसे क्या करते हो स्केल रखो नीचे ड्रा कर लेते, इसमें बराबर आता नहीं है बिगड़ेगा आंगा, लेकिन ना तुम ना नीचे आ जाएगा ग्राफ में। अब इसमें दो सवाल पूछ लो 1.5 आवर 1.5 घंटे में कितना दूर जाना, 1.5 घंटे का तो 1 घंटे को 60 मिनट है और एक 31 मिला ले, 1.5 घंटे को कितना होगा 1.5 आवर्स तो 90 मिनट होगा, 1 घंटे को 60 और 31 90 मिनट, और 90 मिनट की सीधा एक लाइन डालो, ऐसे सीधा एक लाइन डालो 90 मिनट के सीधा एक लाइन, ये लाइन कहाँ टच होता कि उसके बराबर एक लाइन डाले, ये 100 और 50 और 100 के बीच में आया तब इन्हें 75 आऊंगा इसके बीच में, ये ग्राफ में बराबर आऊंगा 75, तब y इज इक्वल टू कितना तब यहाँ 1.5 आवर्स 75 किलोमीटर चलना। फार्मूला ब्रेक को भी कर ले सकते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। उसके बाद क्या कुछ है 300 किलोमीटर आता हूँ उसके बराबर डाले 300 किलोमीटर, जाया तो खाने इन्हें आपको यहाँ मैं तरफ तलाक डाले हूँ 300 330 360 में उसके सीधा आपको 360 में आऊंगा, वो बराबर तुम ना इसमें ग्राफ में आऊंगा, इसमें मुझे वो नंबर्स बाजू बाजू डालने से बराबर आता नहीं है, उन्हें 300 किलोमीटर जो है कितने मिनट में जाऊंगा उन्हें 300 किलोमीटर जो है कितना करके देखे तो इसके सीधा डालना तुम्हें 300 को तो कितना होगा देखो यहाँ को 300 तो 360 के बराबर 360 आऊंगा, 360 बराबर आऊंगा तुम ना, मैं यहाँ दाल को दिखा सका नहीं है, इसमें बराबर आता नहीं है वो तुम्हें यहाँ को देखो डाल इसमें अलग अलग आता है, ठीक है तो ये हाथ में दाल को क्या तुम्हें ग्राफ में डाले तो बराबर आऊंगा, तब उसमें क्या आंसर आया उसका y इज इक्वल टू फार्मूला भी देखो भी डाल लो तुम्हें क्या आंसर देखो उसका फार्मूला ये ना के ये फार्मूला y इज इक्वल टू kx k कितना आया अपना 5/6 आया, x कितना y देखो है y भी देखो है क्या यहाँ y कितना देखो है 300 किलोमीटर गया तो क्या ये बदला तो लिखता हूँ x यहाँ पे 5/6 भी यहाँ पे 300 उधर से ले जाए क्या, अब 300 यहाँ दूंगा x भी यहाँ दूंगा, ये ऊपर जाना 6 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, अब इसमें 5 का टेबल इसमें 1 टाइम इसमें कितने टाइम 6 टाइम 0, therefore बचत कितना रहता है यहाँ ये मिला तो 0 60 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 360 किलोमीटर 360 मिनट्स आऊँ देखिए 6 घंटे में जाको पहुंचेगा, वो तुम्हें कि ग्राफ है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट यहाँ तक हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बाद का एग्जाम्पल उठा ले तो भाई उसका बाद का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पेज नंबर तुम्हें देखे तो 48 हुआ 49 पेज नंबर जो है उसका क्या 127 है एग्जाम्पल 49
अब इसमें देखो क्या देखो है, देखो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दिया है, मतलब वो टेबल उन्हें खुद दे दिया है, हमें क्या करना, ग्राफ उससे पहले आपको डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की मालूम करना, उसके बाद नीचे क्वेश्चन देखो ही वो क्वेश्चन ना सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा है, एक कंपनी में जो है 40 वर्कर मिल को 150 दिन में काम करते हैं। अभी काम फास्ट होना करके उन्हें क्या करता है ओनर का, तो 50 जने उसके बाद 60 जने आदमियों को बढ़ा ले कुछ जाता, जैसे कि तुम्हें यहाँ देख सकते हैं, ये टेबल उन्हें देखो है, वो टेबल उठा को नंबर ऑफ वर्कर वो टेबल उठा को लिख लेते, उसमें 3 सवाल देखना है, कौन सा टाइप करके मालूम करना, उसके बाद ये 120 वर्कर वर्कर 17/5 तक देखो, मैंने कहा 120 वर्कर आया तो क्या आंसर आना आपको देखना, ये हमें देख लेंगे। उसके बाद 120 वर्कर का एक्स्ट्रा एक वैल्यू देना है, उसके बाद नीचे जो है दैट बना को 30 डेज 30 days if they completed in 30 days तो टाइम टेकन 60 days नहीं, दिस इज नंबर ऑफ वर्कर्स वो, ये तो नहीं की वो एग्जैक्टली देखो एग्जाम्पल नंबर 48, मैं इसे को लिख लेता हूँ, उसके बाद एक 40 150 एंड 50 60 75, नीचे जो है 120 100 एंड 80, नंबर ऑफ वर्कर्स करके बोलेंगे इंग्लिश में, नहीं तो मजदूरों की तादाद, इसे एक्स कर रखे तो नंबर ऑफ वर्कर्स करके लिख लो, नंबर दिनों की तादाद इसे वाई कर रखे, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब पहले ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की करके देखेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की करके देखने के वास्ते में क्या करते हो, ये देखो 40 से 50 50 से 60 बढ़लक है, ये एक बढ़ता एक वैल्यू बढ़लक है, जैसा एक क्वांटिटी का वैल्यू बढ़लक है, नीचे 150 120 100 ये कम होले, देखो नहीं यार ये बढ़ता इन्हें कम होले को जाता, 150 से 120 180 इन्हें कम, ये बढ़ता है ये कम होता है, तो उसे आपको इनवर्स वेरिएशन माकूस मुतगैर बोलते हैं। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में माकूस मुतगैर को लिखे तो भी ओके, इनवर्स वेरिएशन कर लिखे तो भी ओके, फाइन। फर्स्ट वन का दोनों मकदार है, ये मकदार बढ़ती है जबकि दूसरी मकदार कम होती है या हो रही है, इसलिए ये माकूस तगयर है, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। इसके वास्ते फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू, इसमें क्या था, y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, एक लगा इसका y इज इक्वल टू
देखो इसका फार्मूला जो है y इज इक्वल टू k बाई एक्स है। उसमें क्या था उसमें देखे थे क्या, अब वो फार्मूला ये फार्मूला अलग है। उसमें के एक्स था, इसमें बाई में आ गया है। अब इसे ये फार्मूला भी लिख दे, इसे कैसा लिखेगा फर्दर तो इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो हाँ इसे इधर मल्टीप्लाई करें तो y इंटू एक्स, y इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई ये इसमें रखो, फाइंड आउट कर लेंगे है क्या। अब इसमें ये फार्मूला इसका, अब क्या कर दूं मैं, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 40 है इंटू वाई का वैल्यू 150 है। दो को भी मल्टीप्लाई कर दो, दो को भी मल्टीप्लाई करें तो 6000 आ, 6000 नहीं क्या, इसे भी इसे x को भी y को मल्टीप्लाई करें तो 6000 आ, नहीं कौन सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर ले, 50 इंटू 120 को मल्टीप्लाई करें तो भी 6000, नहीं तो 60 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करें तो भी 6000 सेम हो जाए। therefore k is equal to क्या आगा ना, वैल्यू आगा। अब क्या मालूम करना, अब इसे पॉइंट को भी प्लॉटेड लिख लेते हैं, 40 है इन्हें 150 है, राइट है, इन्हें 50 है 120 है, उसके बाद जो है 60 40 50 60 एंड 100 है, और एक 75 रहा तो ये क्या, ये पॉइंट्स उठा को हमें वहाँ प्लॉट कर लेंगे। चलो ग्राफ कैसा प्लॉट करते करके देख लेंगे। अब उसके बल में क्या करे वैसा कर लेंगे। अब यहाँ क्या आया कुछ पॉइंट उठा ले तो यहाँ कोई एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट्स करना। अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ, अब नीचे 10 रख लेता हूँ, 10 कहाँ तक है x जो है 10 20 ऐसा ले लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 100 90 सॉरी 90, उसके बाद इन्हें 100 यहाँ तक लिखा हूँ मैं। उसके बाद भी यहाँ y में जो है क्या ले लेता हूँ, y में 20 ले लेता हूँ, 10 भी ले सकते से, अच्छा 20 ले लेते 20 ठीक है 20 या को x से y एक एक्सिस से किसी तरह से एक बार लिख ले तो मैं, ट्वेंटी सॉरी 10
20, 30, 40, 50 and 60, 70, 80, 90, 100। उसके बाद से 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ये लिखे पॉइंट्स लिख लिया हूँ वो कांटेक्ट करके बोलिए। इसमें 40, 150, 40 है, 40 है नहीं क्या, उसके बराबर 150 का, तो इसके बीच में आना 160 और 140 और 160 के बीच में ना 140 दिखता है, यहाँ 140 है या 160 है, इसके बीच में क्या होगा 150 होगा। 40 के बराबर देख हमें यहाँ डाले जा 40, 150 राइट क्या। उसके बाद का सेकेंड पॉइंट जो है 50, 120, 50, 120, 50, 120। उसके बाद 60, 100, 60, 100, 60, 100, 60, 100। उसके बाद 75, 80, 75 का तो इसमें क्या है 70 और 80 के बीच में था 75, 75, 80 नहीं, तो ना ग्राफ में जो है बराबर आ जाना 75, सॉरी हाँ 80। अब इसे एक कर्व सका बनता वो तुम्हें हाथ में चले फ्री हैंड कर ले तो तुम्हें इस ग्राफ में करे तो नीचे से आऊंगा। अब क्या सवाल है इसमें, तो सवाल देख लेते हो। सवाल क्या मालूम करना, इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो क्वेश्चन हमें किताब में देख लेंगे क्या क्या सवाल आती है को। सवाल जो है पहला सवाल ग्राफ फाइंड द रिक्वायर्ड इफ कंपनी डिजायर्ड 120 वर्कर्स। कितने वर्कर्स है 120, मेरे पास 120 नहीं है इसमें, अच्छा 120 वर्कर्स एंड क्या है 120 वर्कर्स का हो जाता, उसके बाद डाले तो मैं यहाँ डाल लेता ना 110, 120 का रख लेता, ये ऐसा जाएगा नंबर 120 का तो कितना आता है 120 इसमें देखो 120 के बराबर मैं यहाँ डालता हूँ एक लाइन स्केल रख को डाल लेता हूँ, नहीं तो कुछ डालता हूँ यहाँ 120 कर दूंगा, यहाँ सीधा एक लाइन ऐसे लगना उसके बराबर ऐसा सीधा डाले तो मैं यहाँ 50 में आता हूँ, तो मैं स्केल रखो नीट से डाल लिया, मैं हाथ में डालता हूँ देखो 120 जगह नहीं है मुझे 110, 120 यहाँ रखता हूँ अंदाज से, उसके बाद ऐसा रखो यहाँ सीधा एक लाइन डालना, उसके बाद सीधा डाले तो इसके बराबर क्या आता है यहाँ y = 50 आता, y = 50 आता। उसके बाद 30 दिन, इसमें 30 दिन तो y = 30 डेज, दिन आपको 30 का तो कहाँ आगा यहाँ आगा क्या, तब मजदूरों की तादाद नंबर क्या पूछता सवाल में, मेरे पास किताब फिजिकल नहीं है, ये देख को सवाल है
30 डेज, 30 डेज। अब नीचे डेज का जो है इसके बराबर एक लाइन डाल ले, तुम्हें 30 के बराबर तुमना आ जाएगा। उसके बाद क्या करता हूँ, 30 है क्या, 30 के सीधा सीधा एक लाइन डाल दो, 30 डेज। 30 डेज में क्या आंसर आएगा कर दो, देखो उसके सीधा तुम्हें डाले तो भी, नहीं तो यहाँ फार्मूला डाल दो, एक बार दिखा देता हूँ क्या है फार्मूला। यस ना, कि y इज इक्वल टू के बाई एक्स ना, के तो मालूम होगा 6000 हमना, x कितना है 30 है, कैंसिल करे तो कितना आता है, ये कैंसिल होगा, इसमें 3 का टेबल, इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, देयरफॉर 200 आएगा। तब हमें स्ट्राइट डालने को गए तो ऐसा सीधा डालने गए तो यहाँ 200 में आपको इन्हें मिलेगा, तो ना ग्राफ में मिलेगा, पहले बोला मैं 200 में आपको यहाँ मिलेगा, तो सेम से ऐसा मिला डालना। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना है यहाँ भी, y इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 200। उम्मीद है कि स्टूडेंट तुम ना समझ में आ रहा, कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।